हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है आकाश नरवड़िया और मैं हूं आपके केमिस्ट्री का टीचर। मेरी क्लासेस का नाम है नरवड़िया स्टडी सर्कल और आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ब्रेकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन देयर कंस्टिट्यूएंट फॉर्म। कंस्टिट्यूएंट आयंस का मतलब जिससे वो बने हुए। सर आपने यही टॉपिक क्यों लिया? अक्सर मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में देखा है कि बच्चों को आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करना एक तो नहीं आता या मुश्किल जाता है। बट सर ये टॉपिक क्यों लिए, ब्रेक ही क्यों करना है? क्योंकि नीट और जेईई के कुछ टॉपिक में कुछ चैप्टर्स है जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन एंड अदर चैप्टर है जहाँ पे आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करके ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, इसलिए टॉपिक लेना जरूरी था। चलिए शुरुआत करते हैं। बट शुरू करने के पहले जैसे कि आपने 9th और 10th CBSE में या स्टेट बोर्ड में केमिकल फॉर्मूला वैलेंसेस के थ्रू क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाना सीखा था, पहले वो देख लेते हैं, जरूरी है। सर मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? +2। सर क्लोरीन की कितनी है? -1। इसीलिए देखो हमें वैलेंसी की जरूरत पड़ी है, इसीलिए आपको वैलेंसीज चार्ज के टर्म में लर्न करना पड़ेगा। विदाउट तुम्हें आप लोग वैलेंसीज लर्न करे बिना इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। मतलब हम क्या करेंगे, हमारे पास मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन की -1 होती है। हम दोनों की वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बन जाता है Mg1Cl2। ऐसे ही हमने केमिकल फॉर्मूला बनाए थे। ओके, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सर बैरियम की वैलेंसी +2 होती है, सल्फेट की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा Ba2SO4 ट्वाइस। बट अगर वैलेंसीज हमारी डिविजिबल होती है तो हम डिवाइड करते हैं, दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा BaSO4। कुछ ऐसा ही सीखे थे हमने, एग्जैक्टली है ना। बट इस बार हमें उल्टा करना है, केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं है, उसे ब्रेक करना है। ब्रेक करना है तो इसका अपोजिट करना पड़ेगा, उस अपोजिट चीज को हमें सीखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मान लो कि मेरे पास ए भी एक एनी आयनिक कंपाउंड है जिसे मैं ब्रेक करना चाहता हूं। तो उसके 2 तरीके हैं। कितने तरीके? 2। पहला, उसे चार्ज के टर्म में कन्वर्ट करना, दूसरा उसे नंबर ऑफ आयन के टर्म में लिखना। फिर से एक बार रिपीट करता हूं। पहला, मुझे उसे चार्ज के टर्म में ब्रेक करना है, फिर दूसरा उसे मुझे नंबर ऑफ आयन्स के टर्म में ब्रेक करना है। 2 कंडीशन। हम पहले चार्ज के टर्म में ब्रेक करेंगे, फिर नंबर ऑफ आयन के टर्म में ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे। ये जो ए बी एक एनी आयनिक कंपाउंड है, पहले मैं ए और बी को अलग अलग लिख दूंगा, मतलब ब्रेक कर दूंगा। उसके नीचे कितना लिखा है, उसके सामने लिखा कितना है, इससे मुझे मतलब नहीं है, बस मुझे ए और बी अलग अलग कर देना। मोस्ट ऑफ द टाइम और हमेशा प्लस चार्ज पहले होता है, माइनस चार्ज बाद में होता है। मतलब जब भी आयनिक कंपाउंड ब्रेक होगा तो पहले पॉजिटिव आयन में ब्रेक होगा, बाद में नेगेटिव आयन में। कुछ 1-2 केसेस है जिसमें हम नेगेटिव पहले होता है, पॉजिटिव बाद में होता है। वो एग्जांपल ये है, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, अब नीचे क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक कर दिया, आयन ब्रेक कर दिया, बट ये कंप्लीट ब्रेक हुआ गया नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या है, चार्ज में ब्रेक करना। अगर हम ये जो चीजें है X/1, ये जो X/1 है ए और बी के नीचे लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ आयन्स है। मतलब हम बोलेंगे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयन्स बोलते हैं। क्या क्लियर हो गया? इसी को मुझे कन्वर्ट करना है चार्ज में और नंबर ऑफ आयन्स में। क्लियर है? देखिए तो हमने क्या किया, पहले मुझे चार्ज ब्रेक करना है तो हमें ये देखना है ए के नीचे कितना है X, बी के नीचे कितना है Y। जो भी ए के नीचे होगा उसे बी के ऊपर लिखेंगे और जो बी के नीचे होगा उसे Y के ए के ऊपर लिखेंगे। ओके, हमने क्या किया, ए के नीचे कितना लिखा है X, उसे लिख दिया बी के ऊपर, बी के ऊपर कितना लिखा है Y, उसे लिख दिया ए के ऊपर। आया समझ में? ये हो गया चार्ज ब्रेक, ये हो गया चार्ज ब्रेक। दूसरी बात, या सेकंड स्टेप, हम बोलेंगे जितना उसके नीचे उतना उसके सामने, जितना उसके नीचे उतना उसके सामने, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा नंबर ऑफ आयन्स में। सर कैसे? X, ए के नीचे कितना लिखा है X, उतना ही उसके सामने, बी के नीचे कितना लिखा है Y, उतना ही उसके सामने। इससे बोल रहा हूं, ध्यान दे रहा हूं, जब मैं सामने लिखूंगा, फ्रंट में लिखूंगा, तो मैं चार्ज के टर्म में नहीं लिखूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखूंगा, बट मैं पावर में लिखूंगा
तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव की टर्म में लिखूंगा। ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ये ए भी एक एनएआरई कंपाउंड है, मुझे उससे उसके पर्टिकुलर या कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक करना है जिससे वो बना हुआ है। ओके, तो ए अलग बी अलग, नीचे कितना ऊपर कितना उस समय नहीं लिखेंगे। अब जैसे ही मैंने ए और बी अलग करके लिख दिया, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, हमेशा हम आयन कंपाउंड में बनाने के समय या ब्रेक करने के समय पॉजिटिव आयन पहले लिखते नेगेटिव बाद में, तो पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में। अब ए के नीचे कितना है एक्स, मुझे किसके टर्म में लिखना है चार्ज, तो ए के नीचे जितना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी के ऊपर लिख देना, बी के नीचे जितना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए के ऊपर कर देना, बस। बी के नीचे कितना है वाई, वो ए के ऊपर वाई हो गया। ए के नीचे कितना लिखा है एक्स, वो बी के ऊपर हो गया। ये हो गया चार्ज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मतलब आयंस में कन्वर्ट हो गया। अब जितना उसके नीचे उतना उसके सामने, जितना उसके नीचे उतना उसके सामने, ये हो गया नंबर ऑफ आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट। ओके, तो y प्लस क्या है मेरे पास, चार्ज ऑन ए, x नेगेटिव क्या है, चार्ज ऑन बी, x क्या है नंबर ऑफ ए y पॉजिटिव आयन, y क्या है नंबर ऑफ बी x नेगेटिव आयन। ओके, सिंपल बात। अब देखिए, अब इसे अप्लाई करते हैं। देखिए क्या करना है, पहले मुझे ब्रेक करना है, ये मैंने ब्रेक कर दिया। इसके नीचे कितना है, कुछ नहीं मतलब 1, ये 1 ये 2। पहले मैग्नीशियम और क्लोरीन को अलग अलग ब्रेक कर दो, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस। ओके, अब मुझे क्या लिखना है, चार्ज के टर्म में, जितना उनके नीचे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरीन के नीचे कितना है 2, ये मैग्नीशियम के ऊपर लिख दो, मैग्नीशियम के नीचे कितना लिखा है 1, ये क्लोरीन के ऊपर लिख दो। अब ये हो गए चार्ज में कन्वर्ट। अब मुझे लिखना है नंबर ऑफ आयंस, वो सामने लिखते हैं, जितना उसके नीचे उतना उसके सामने, जितना उसके नीचे उतना उसके सामने। ये हो गया कंप्लीट ब्रेक, ठीक है, ये एक आयन कंपाउंड कंप्लीट ब्रेक हो गया। अब और एक करते हैं, पहले ये करते हैं फिर ये करते हैं। सर क्यों, रीजन में देखिए, इसे ब्रेक किया, फिर मैंने देखा ये जो C2O4 है ये एक कंपाउंड आयन है। 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एटम कंबाइन होते जब एक नया आयन बनाते हैं उसे कंपाउंड आयन कहते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एटम केमिकली रिएक्ट करके आयन बनाते हैं, इसे कंपोजिट या कंपाउंड आयन कहते हैं। ओके, चलो देखिए। अब सर यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मुझे चार्ज में लिखना है तो पहले से ब्रेक करना पड़ेगा, सिल्वर अलग, Ag अलग, C2O4 अलग, पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस। C2O4 को ऑक्सीडेट आयन कहते हैं, वहां पे मैंने लिखा है। तो सिल्वर के नीचे कितना लिखा है 2, ये किसका चार्ज बन जाएगा, ऑक्सीडेट का, और ऑक्सीडेट के नीचे कितना लिखा है 1, ये बन जाएगा सिल्वर का। तो ये हो गया यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। बट फर्दर हमें नंबर ऑफ आयंस उससे पर्टिकुलर ब्रेकिंग नंबर में दे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ जैसे मैंने बैरियम और सल्फेट को ब्रेक किया, ओके, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस। अब यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 1, और ये सही भी है। तब क्या करना, बट मुझे पता है कि भैया बैरियम की या सल्फेट की वैलेंसी होती है प्लस इसकी -2 और बैरियम की होती है यहाँ पे आपकी +2, ठीक है। यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अब जब इनकी वैलेंसी +2 होती है और आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाओगे तो +1 -1 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने स्टार लॉक करके रखा हुआ। अब कैसे, अब क्या करना, मेरे आपको याद करना पड़ेगा भैया बैरियम की कितनी, सल्फेट की कितनी 2, +2 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, फिर ये हो गया +2, ये हो गया -2। अब ये तो कट जाएगा, डिविजिबल है, इसलिए तो यहाँ पे हमको मैंने पहले बताया। तो अब इसके नीचे कितना है 1 1, जितना उसके नीचे उतना उसके सामने, जितना उसके नीचे उतना उसके सामने। यहाँ पे स्पेशल आपको ध्यान रखना है। ओके, और कुछ हम बोल करते और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये ऐसा ब्रेक होगा, इसे क्रोमेट आयन कहते हैं, कुछ नहीं है मतलब 1। ओके,
Ag अलग, क्रोमेट अलग, पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस। Ag के नीचे कितना है 2, उसको उसके ऊपर लिख दो। क्रोमेट के नीचे कितना है 1, उसको Ag के ऊपर लिख दो। हो गया आयन में ब्रेक, सिंपल। और जितना उसके नीचे उतना उसके सामने, जितना उसके नीचे उतना उसके सामने। ये ब्रेक हो गया नंबर ऑफ आयंस के टर्म में, ये ब्रेक हो गया नंबर ऑफ आयंस के टर्म में। वापस से शुरू करते हैं। और एक कैल्शियम अलग, फॉस्फेट अलग। अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सेम था। जब भी सेम रहे आपको ध्यान रखना है क्या इनकी वैलेंसी डिफरेंट है या फिर जो नीचे वही है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। अब इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 3 है। ये हो गया कैल्शियम का चार्ज, ये हो गया फॉस्फेट का चार्ज। पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस। फॉस्फेट के नीचे 2 है, वो कैल्शियम के ऊपर हो जाएगा। कैल्शियम के नीचे 3 है, वो फॉस्फेट के लिए हो जाएगा। अब ये हो गए आयन में ब्रेक। अब किस में ब्रेक करेंगे? नंबर ऑफ आयंस में। जितना उसके नीचे उतना उसके सामने, जितना उसके नीचे उतना उसके सामने। है सिंपल। चलिए वापस से एक बार STN एक कंपाउंड है, कंपाउंड या कंपोजिट है कहते हैं, कुछ नहीं है मतलब वन है। हाँ सर वही कंडीशन आ गई। बट यहाँ देखेंगे सर सिल्वर का कितना होता है? Ag का 1 होता है। ओके सर सही है। सर STN को थियोसाइनाइड ऐड करें, इसका -1 मतलब दोनों का 1 बना है तो वही यूज करेंगे। यहाँ कोई ऐसा नहीं था, यहाँ पे दोनों का 2 था और वो कर देंगे। ठीक है, फुल नंबर पे करने के लिए हमने मिनिमम पॉसिबल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले Ag को अलग कर देंगे और थियोसाइनाइड को अलग कर देंगे। पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जितना उसके नीचे उतना उसके सामने हो गया। अपने लास्ट करते हैं, फिर एक कंसेप्ट को समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हाँ ये बताया था ना कुछ कंपाउंड जो पहले माइनस बाद में प्लस होते हैं, ये उसमें से एक एग्जाम्पल है। ऐसा एच ना यहाँ पे ये इसे बोलते हैं एसिडिक एसिड। एसिड हमेशा H प्लस देता है और ये हो गया निगेटिव है, इसे एसिटिक आयन कहते हैं। CH3 को निगेटिव को एसिटिक आयन कहते हैं। ओके, हम ऐसा ब्रेक करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया ऐसा ब्रेक करके। चलिए देखिए, तो यहाँ पे ही हम CH3 को और H को अलग करेंगे और इसे प्लस लिखेंगे, इधर माइनस लिखेंगे। अब कितना लिखना है सब? कितना है? कुछ नहीं मतलब 1। कितना है? कुछ नहीं है मतलब 1। बस क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 ये भी 1। जितना उसके नीचे है उतना उसके सामने। इतना सिंपल होता है आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करना। बट कंडीशन ये की है कि आपको उन्हें उनके चार्ज लर्न करना पड़ेगा, मतलब वैलेंसीज। ओके, बट सर ऐसा क्यों हो रहा है? कंडीशन क्या है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? आप उसे समझते हैं। सर मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। ओके, तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? -1, मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग नंबर ऑफ चार्ज में तो ब्रेक हो रहे हैं, वो ठीक है, जो भी उनका वैलेंसी होंगी, बट ये नंबर ऑफ आयंस कैसे बैलेंस हो रहे हैं सर? 3 2 1 1 1 1। यहाँ पे आपका ये 1 ये 2 1 1 1 2। सर ये ऐसे क्यों आ रहे? हाँ, डिपेंड करता है कि वैलेंसी कितनी है। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम को रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन की, अगर उसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो स्टेबल हो जाएगा। और क्लोरीन की रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर वो एक निगेटिव चार्ज दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। बट मैग्नीशियम को कितना चाहिए? तो क्लोरीन कितना दे रहा है? 1। तो मैग्नीशियम बोलेगा तेरे भैया क्लोरीन सुन, क्या बात है, मुझे रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन की और तू 1 क्लोरीन मुझे 1 दे रहा है, तो इससे तू तो स्टेबल हो जाएगा बट मैं स्टेबल नहीं होऊंगा, मेरी एक वैलेंसी रह जाएगी। तो एक काम कर, तू अपने जैसे दूसरे क्लोरीन को लेके आ और मुझे और 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो तेरी भी नहीं पूरी मेरी भी नहीं पूरी। तो क्लोरीन ने वैसे किया, उसने 2 क्लोरीन नहीं किया गया, दोनों क्लोरीन ने 1 1 इलेक्ट्रॉन दिया एक मैग्नीशियम को, तो उस मैग्नीशियम की नीड पूरी हो गई, वो भी स्टेबल हो गया और क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। इसलिए एक मैग्नीशियम को 2 क्लोरीन की रिक्वायरमेंट थी, तो फॉर्मूला वैसे बना है, तो ब्रेक भी वैसे ही होगा। क्या आपको समझ में आया? ओके, तो आप एक काम करिए, इसे नोट करिए, प्रॉपर नोट बनाइए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको सेशन पसंद आया और आपको अच्छा लगा तो आप शेयर और फॉलो करिए और प्रॉपर नोट बनाइए। ये कुछ और अदर एग्जाम्पल है आपके प्रैक्टिस के लिए।
आप इसे भी नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लीज़ नोट डाउन।